हाय। हेलो। देखते हैं, एक पीडीएफ मिला है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए उस पर कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। 5000 क्वेश्चन हैं इसमें। देखते हैं। देखिए, वेग कैसी राशि है? वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है? राशि का मतलब कि वो कैसी क्वांटिटी है, या स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर मतलब कि आदिश है, सदिश है। तो स्केलर वेक्टर का डेफिनेशन पहले देखते हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर वो होता है जिसमें कि खाली डायरेक्शन हो, और वेक्टर क्या होता है जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो देखते हैं वेग कैसी राशि है। तो वेग हमारी एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? हमें डेट बताना है कि जब संविधान हमारा बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो लास्ट कब था? तो देखिए, लास्ट था 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, संविधान को। ठीक है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, मतलब कौन सा है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना कहाँ पे की थी बुद्ध ने? सारनाथ में की थी, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वहीं पर उनके 5 सन्यासी बने थे। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये है आपको नंदलाल बोस की। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की? सभी जानते हैं, कोपरनिकस ने की। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? ये भी सबको पता है कि SLV था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? अब जनसंख्या से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो किसके अंतर्गत होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये। जो है व्रजयान, बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट की संगनी को क्या कहा जाता है? वज्रयान। देखिए, हिनन्या, वज्रन्य सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है, ये इसको बोलते हैं। भूल गया मैं बीच का क्या था, हिनन्या और एक था। तो ये क्या है? तो इसकी संगनी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तारा कहा जाता है। ओके। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो पानी ही रहता है हमारे बॉडी में। तो पानी की परसेंटेज ज़्यादा है, तो सेल्स में भी ऑब्वियस होगी, तभी तो हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉडी इज अ मेडअप ऑफ द सेल्स। शरीर जो हमारा कोई बहुत कोशिकाओं से बना हुआ है। 12 देखिए, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो पारित करने का डेट बताना है आपको। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और कब इसको स्वीकार कर लिया गया था? मतलब कि कब से इसको ये कहेंगे कि मतलब रूल में ला दिया गया था सबको। उस दिन के बाद से वो 26 जनवरी 1950 था। वो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया गया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम उसको बोलते हैं हम। ठीक है। इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया पढ़ा होगा हमने। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? जब कोई वस्तु अगर गतिशील हो तो वो गति में रहना चाहती है, अगर वो स्थिर स्थिति में हो यानी कि रेस्ट में हो तो वो रेस्ट करना चाहती है। यही है उसका पहला नियम। उसी पे प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है, जिसको जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख में उन्होंने इसका ये किया है, वर्णन किया है। तो उसका उन लोगों ने 13वें शिलालेख में किया है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंसी की। ठीक है। लियोनार्डो द विंसी की है मोनालिसा पेंटिंग। ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? अब देखिए, निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? हमको मंगल ग्रह पर उपस्थित है, वो सबसे ऊंचा है। ठीक है। अब देखिए, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? 17 भी देखा था, 17 में लियोनार्डो द विंसी ने की। ठीक है। 18 देखिए, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष से जब वो बच्चा के कम हो तो उसको हम मृत्यु दर में शामिल करते हैं। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो बाजार के निरीक्षक को सहनाय मंडी कहा जाता था। ठीक है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की। मिथिला बिहार में ही है, सीता जी का जन्म हुआ था, और सबको पता है। ओके।
कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? देखिए, सबसे अधिक सक्रिय होता है, हमने पढ़ा पोटेशियम। तो सबसे कम सक्रिय सीसा होता है। सीसा किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर वाली जो कमेटी थी ना, प्रारूप समिति, वो ही जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को जो बना रहे थे, तो उसमें कुल 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग क्या है? राइबोसोम है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को उसने किया था। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध? बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? तो देखिए, गज़ल गायकी से वो गज़ल गायकी करती हैं, गज़ल गाती हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष हमारा 9.9.46 गुणा 10 पे पावर 12 किलोमीटर होता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बहुत लोगों को पता नहीं हो प्रकाश वर्ष पहले ये किस चीज़ का मात्रक है। तो ये इसको कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस का है, दूरी का है, ऐसा नहीं कि कुछ और ये कर देना आप लोग। ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक का जो मसाल है उसमें कौन सा पदार्थ डाला जाता है? किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो वो सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है। ठीक है। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जिलों की कुल संख्या भारत में 640 है। ठीक है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल से सर्वाधिक दास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में थे। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? माइक पांडे जो है वन्य जीवन पर फिल्म निर्माण से संबंध रखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम जो है द्रव्यमान राशि की प्राप्त कर सकते हैं। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था JB कृपलानी साहब को। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो लोहा असमांग मिश्रण है। समांग और असमांग होता है। अब लोहा को मिलाइएगा और गंधक को मिलाइएगा तो वो दो लोहा गंधक पता चल जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन के सूबेदार बनाकर भेजा था? औरंगजेब ने शिवाजी के विरोध में दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खां को भेजा था। यहूदी मेनहून किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वायलिन के थे। यहूदी मेनहून वायलिन के थे। ठीक है। यहूदी मेनहून किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वायलिन के थे। ठीक है। 16 देखिए, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? वो सौर कलंक कहलाता है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, अपेक्षाकृत ठंडे भाग है। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, हृदय का हुआ था। ठीक है। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं? 19 यानी कि औरंगजेब ने। 20 है व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉप गायिका से। ओके, पॉप गायिका से। थर्ड, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑब्वियस है फादर का ही होगा, और किसका हो सकता है? पुरुष का ही। फीमेल का कुछ नहीं होता है, पुरुष ही उत्तरदायी होता है। लड़का और लड़की होगा उसके जन्म के लिए। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता का वर्णन अनुच्छेद 14 में वर्णित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ओके। चौथा देखिए, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी को। तरणेतर मेला किस राज्य की प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला गुजरात की प्रसिद्ध मेला है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? ये तो सबको पता होगा, 1/6 है। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो कौन भारत का, इंडियन में अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय थे, और अगर ब्रिटिशर्स में देखा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, सबको पता ही है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? क्षमावाणी जैन धर्म से
संबंध त्योहार है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरते त्वरणमान क्या होता है? समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में नियोजन के अवसर में अवसर की क्षमता प्रदान की गई है? तो वो है अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पॉइंट 14। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले और कोई नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है। नवरोज किन लोगों का 9 वर्ष दिवस है? तो नवरोज जो है आपको पारसियों का है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? इसमें उपग्रह पूछा है तो डिमोस है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1980 ईस्वी में। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण 1980 में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966 था। और किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये कहने वाले दयानंद सरस्वती थे। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑब्वियस से कर्नाटक में ही मनाया जाएगा उगादी। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत है वो। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन होता है। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपर वैश्विक सूचक है? चित्रित धूसर मृदभांड। ओके, चित्रित धूसर मृदभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। मेडोना किसकी चित्राकृति है? तो मेडोना राफेल जो इटली की है उसकी चित्राकृति है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में अकाल वकाल आ गया था। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं का चोरी का। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल में है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। ठीक है। हैजा यानी कि कलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये करने वाले रॉबर्ट कोच थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म का। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। महिलाओं के ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1900 में। योजना व आकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से आरंभ हुई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? ये है घर्षण के कारण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किनका सामान्य नाम न्यूक्लॉन है? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि सेंटर में रहते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के। तो किनका सामान्य नाम न्यूक्लॉन है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी? ये करने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। किसने लिखा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिकॉन एल्यूमिनियम से हुआ है? भूपर पट्टी का। ठीक है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मेरे हृदय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाले मुख्य कारक क्या है? तो ये है आपका निर्यात का विविधीकरण। बदामी व वतापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब लौ नशानी अब नौ न सहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? ये मिलती है विनय पत्रिका में। रेबिज का टीका किसने बनाया? लुईस पाश्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ये उपाधि लेने वाले मोहम्मद हुसैन थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना है। हर जगह हमने देखा होगा इस पंक्ति को। ये पंक्ति किसकी रचनी है? तो मोहम्मद इकबाल की। ठीक है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? ये है भूपर पट्टी को।
ठीक है। कौन सा हायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? ये उपाधि ग्रहण करने वाले अब्दुस सम्मद को, ठीक है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला हो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ये है सोहन लाल द्विवेदी द्वारा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में फिर 100 क्वेश्चंस का करूँगा।